उत्तरी घाटियों में बसा था एक भुला हुआ गांव, नाम था धवलपुर। यहां हर 100 साल में एक रात आती थी जब गांव के बीचों बीच एक अजीब मंदिर प्रकट होता था। पूरा मंदिर कांच से बना हुआ, उसकी दीवारें पारदर्शी, लेकिन उसके अंदर की छीहें नहर नहीं आती थीं। कहा जाता था उस रात अगर कोई मंदिर में गया तो या तो वो अपने सबसे गहरे डर के साथ लौटता है या फिर कभी नहीं लौटता। 13 साल की एक अनाथ लड़की थी रावी। उसकी मां 100 साल पहले इसी रात गायब हुई थी। उसे यकीन था जवाब मंदिर में है। गांव वाले छुप चुके थे, हर घर के अंदर दीपक बुझा दिया गया था, लेकिन रावी मंदिर की ओर चली अकेले, हाथ में एक लोहे की छजी और गले में मां की टूटी हुई चूड़ी। जैसे ही वो मंदिर के करीब पहुंची, उसकी परछाई गायब हो गई। मंदिर की दीवारें उसके सामने धुंधली होने लगी और एक सरसराहट सी आवाज आई जैसे कोई मंदिर उसे पहचानता हो। वो अंदर दाखिल हुई और दरवाजा खुद बंद हो गया। अंदर सिर्फ एक रास्ता था, नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां। हर सीढ़ी पर कोई अजनबी चेहरा उभरता था, लेकिन वो सब चेहरे उसकी मां के जैसे लगते थे, मगर उनकी आंखों में पुतली नहीं थी, बस सफेद खालीपन। जब वो सबसे नीचे पहुंची तो सामने एक कांच की मूर्ति खड़ी थी, हूबहू उसकी मां जैसी। मूर्ति बोलने लगी, तू आई है जानने क्यों मैं गई थी? तो सुन, मैंने मंदिर से रोशनी मांगी थी जो भविष्य दिखाए, लेकिन मंदिर सिर्फ सौदे करता है। उसने मुझे भविष्य दे दिया और बदले में मेरा वर्तमान ले लिया। मेरी बेटी तू। रावी चीख पड़ी, मैं कोई सौदा नहीं, मैं इंसान हूं। तभी मूर्ति चटकने लगी और रावी के शरीर से रोशनी निकलकर उस मूर्ति में समाने लगी। लेकिन तभी उसने मां की चूड़ी जोर से जमीन पर मारी। मंदिर में फर्श टूटने लगा। रावी चिल्लाई कि उसे सच नहीं चाहिए, मुझे मेरी मां चाहिए या कुछ भी नहीं। अचानक मंदिर की हर दीवार काली हो गई और फिर एक धड़कती रोशनी में मंदिर गायब हो गया। सुबह जब गांव वाले बाहर निकले, मंदिर नहीं था, लेकिन गांव के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, हाथ में वही टूटी हुई चूड़ी और आंखों में चमक नहीं, सिर्फ साया। रावी लौट आई थी, लेकिन अब वो सपने नहीं देखती थी, क्योंकि मंदिर ने उसका भविष्य ले लिया था। वो मंदिर तो चला गया, पर जिसने उसे देख लिया, उसके अंदर अब मंदिर बचा है। अगली बार जब आईने में खुद को देखो, ध्यान से देखना, कहीं वो मंदिर तुम्हें भी ना देख रहा हो।